फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इकदाम न करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो उसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाजी अदालती निजाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हुकूक मुकन्नना की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिया, अगर मिलिट्री कोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर यह बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ, फौजी जवान को हमले के जवाब में गोली चलाना आती है। एतजाज अहसन ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम का नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। एतजाज अहसन ने कहा, कानून साजी से बगैर वारंट तलाशी का हक दिया गया। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में जेर बहस है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस अब खुद नोटिस नहीं ले सकता। आइन बालातर है। आइन की पाबंदी सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस पर लाजिम है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, तमाम कानून साजी किसी खास शख्स के लिए नहीं थी। बिलों की मंजूरी के मामले पर फौरी एक्शन लिया है। पार्लियामेंटेरियंस को मुशावरत के लिए बिठाया है। पूरी कोशिश है जिस कानून में अभाम हो उसका अच्छी तरह जायजा लिया जाए। सिपा सालारों से कभी जाती मुफाद के लिए मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। हमारा हमसाया बहुत आगे चला गया, लेकिन घबराने की बात नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 12 कहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यार दोस्त ताना देते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परवेज मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ उनके बहुत करीब हैं, लेकिन मुझे क्या मिला? नवाज शरीफ जेल गए, मैं भी गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को हुक्म इम्तना मिलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत में 3:15 बजे तक वक्फा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हिदायत दी कि ट्रायल कोर्ट को बता दें, हाई कोर्ट में अभी दलाइल जारी हैं। 3 बजे के बाद आपकी दरखास्त पर दोबारा समाअत होगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। अदालत को हाई कोर्ट के अहकामात से आगाह कर दिया गया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, अदालत फैसला महफूज नहीं कर रही, लेकिन दलाइल सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की हतमी दलाइल। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने सवालनामे में इकरार किया, असासाजात उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। वजीर आजम आज अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं को अलविदाई इशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी इशाइये में शिरकत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध में निगरान सेटअप पर मुशावरत का आगाज कल से करेंगे। जराये के मुताबिक निगरान सूबाई काबीना के लिए मुख्तलिफ शोबों से 18 शख्सियात के इंटरव्यू किए गए। पार्टी मुशावरत के बाद एमक्यूएम से बातचीत का आगाज होगा। सिंध में निगरान सेटअप के लिए एमक्यूएम आज जीडीए से मुशावरत करेगी। बाद में एमक्यूएम वजीर आला सिंध से मुलाकात करेगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गन्नापुर का निगरान वजीर आला को खत मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। देखा, पीटीआई का वफ्द सूबे के हालात और मामलात पर गुफ्तगू करना चाहता है। हमने असेंबली तहलील की ताकि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हों, लेकिन आपने आइनी फर्ज पूरा नहीं किया और इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे।
मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी की मंजूरी दिए जाने का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी जफर अली शाह नई मरदमशुमारी के नताइज मुरतब करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अवाम को फैसले का हक मिलेगा तो वो फैसला करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं फैसला अवाम ने किया तो नून लीग पीपी लंदन में और दुबई में पार्टी खेलेंगे। नून लीग आज तक एक भी इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीती। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया, उजलत में थोक के हिसाब से कानून साजी हुक्मरान जमात की बदनीयती का इजहार है। इस गढ़े में सब गिरेंगे। जमहूरियत के बड़े दावेदार भी तमाशा देख रहे हैं और इसमें हिस्सेदार हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद बिलावल भुट्टो ने ईरानी हमनसब का इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। स्टॉक मार्केट में 6 साल बाद 49,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं उम्मीद है मार्केट जल्द 50,000 की सतह भी उबूर कर जाएगी। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.95 सस्ता 287 रुपये 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपये में फरोख्त हो रहा है। कराची में मंशियात के आदी बाप के हाथों बेटी का लर्जा खेज कत्ल। कोरंगी जमान टाउन की 3 साला फिजा अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची की नानी का कहना है फिजा का बाप नशे का आदी है। उसने भीख मांगने के लिए बच्ची को जलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले और वो आइस का नशा करे। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की हालत पहले से बेहतर। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में रिजवाना तशद्दुद केस पर बहस। नहरीन भुट्टो ने कहा जज साहब ने बयान दिया मेरी अहलिया नफ्सियाती मरीज है लेकिन तशद्दुद नहीं करती। अफसोसनाक है कि अब तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। हमें केस ऐसे लेके चलना है कि अब खातून को जमानत न मिले। थाने चले SHO साहब से बात कर। तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने फ़ौरन ही वहाँ पर जाके जितनी हमारी चीज़ें थी, मेरे साथ फैसल भाई थे, हम वो लोग थे, तो उन्होंने जो चीज़ें थी वो ले ली, बेल्ट भी उतरवा दिए और 15 से 20 मिनट हवालात में रखा। वर्ल्ड चैंपियन हो तो हम पर कोई एहसान नहीं किया। लाहौर पुलिस स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को उठाकर ले गई। तारुफ कराने पर भी ना बख्शा, हवालात में बंद कर दिया। एहसन ने बताया तारुफ कराने पर गालियां दी गईं, दोस्त के आने पर रिहाई मिली। पुलिस के मुताबिक स्नूकर क्लब ताखीर से खुला रखने पर छापा मारा गया। CCPO लाहौर का एहसन रमजान से बदसलूकी का नोटिस। SP सदर को इंक्वायरी का हुक्म, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब करनी। पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत से मसाइल हल करना होंगे। हमेशा कहते रहे पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत में सबसे अमन से रहने और फसादात से गुरेज की दरखास्त करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करने की कोशिश के सवाल पर कहा किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। पाकिस्तान में आज़ादाना, शफ़ाफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। मोदी सरकार ने पहाड़ी बरादरी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। पूंछ में गुजर और बकरवाल कबाइल का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत की जानिब से इस्तेहसाल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के इक़दाम को मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ करार दिया। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी का पुरजोर मुतालबा करके भारतीय सरकार की नींदें हराम कर दी।
मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। वादी को मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियत में बदलने का घिनौना मंसूबा तेज कर दिया। मरदमशुमारी कमीशन ने हिंदू अक्सरियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिर्फ एक नशिस्त का इजाफा। 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल तर्ज पर कॉलोनियां बनाने जा रही है। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैस की तवील बंदिश, 24 घंटे से चूल्हे ठंडे, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान SSGC का कहना है बुध की रात 9:30 बजे मरम्मती काम मुकम्मल किया गया। सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रही। सुबह 11 बजे से इंतहाई कम प्रेशर के बायस सप्लाई मुतासर है। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन PCB एजाज बट 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। एजाज बट काफी अरसे से अलील थे। एजाज बट ने 8 टेस्ट खेले, 3 साल तक चेयरमैन PCB के ओहदे पर तैनात रहे। पाकिस्तानी एथलीट की अमेरिका में बड़ी कामयाबी। दिलावर खान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में सोने का तमगा जीत लिया। फाइनल में अमेरिकी हरीफ को शिकस्त दी। दिलावर ने इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। कौमी टीम अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएगी। भारत से मुकाबला 9 अगस्त को होगा। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात। कहीं गर्मी के थपेड़े, कहीं बरसात। चीन में बारिशों का 140 साला रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 22 अफराद हलाक, 27 लापता हो गए। जनूबी कोरिया में हीट वेव से हलाकतों की तादाद 23 हो गई। ईरान में शदीद गर्मी के बायस 2 रोजा आम तातील का ऐलान। जनूब मगरबी इलाकों में पारा 51 डिग्री तक चला गया। 18 साल की रफाकत खत्म। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया में अलहदगी हो गई। ट्रूडो ने सोफी से अलग होने का ऐलान इंस्टाग्राम पर किया। ट्रूडो और सोफी के 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिड हाइकिंग पर निकल पड़ी। ट्विटर पर मागला की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इन हसीन पहाड़ियों में पहली हाइकिंग के बाद बेहद खुशी महसूस हो रही है। और अमेरिकी फुटबॉल लीग में लियोनेल मेसी का जादू चल गया। स्टार फुटबॉलर ने 2 गोल स्कोर किए। इंटर मायामी ऑरलैंडो सिटी को 3-1 से शिकस्त का मजा चखा दिया।